गणेश को क्रोध आ गया, गणेश जी को श्राप दे दिया, विवाह के लिए मना कर रहे हो, मेरा श्राप है कि तुम्हारा दो दो विवाह हो जाए। तो गणेश जी के दो विवाह हो, रिद्धि और सिद्धि से, रिद्धि बुद्धि सहित आया। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि या रिद्धि सिद्धि बोलो जय श्री राम। तो गणेश जी को भी क्रोध आया। गणेश जी बोले, देवी तुझे विवाह करने की बहुत पड़ी है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जा तेरा विवाह किसी राक्षस के साथ हो जाए। तो तुलसी का विवाह शंखचूर्ण नाम के राक्षस के साथ हो गया। सुन रहे हो? बोलो भक्त वत्सल भगवान की हर हर महादेव। आगे युद्ध खंड। तारकाक्ष के पुत्र, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विंध्यमाली, कमलाक्ष, त्रिपुरासुर, ये सब भगवान शिवजी से लड़ने के लिए आए महाराज। भगवान शिवजी ने सबको इनको मुक्ति दी। हिरण्याक्ष भगवान शिवजी के साथ लड़ने आया, भगवान शिवजी ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। हिरण्यकश्यपु ये भी आए। बोलो नरसिंह भगवान की। आज जरा नरसिंह भगवान की कथा ही सुन लेते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह मंदिर में बैठे हैं। यहाँ महिषासुर, तारकाक्ष, विंध्यमाली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, इन सब की कथा। इनको भगवान शिवजी ने काल के घाट उतारा। बोलो जय श्री राम। भगवान नारायण ने जब वराह रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष को मारा था तो उसका भाई था हिरण्यकश्यप। वो भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर दी। इतनी तपस्या किसके शरीर पर मिट्टी लग गई, दीमक लग गई शरीर पर। तब ब्रह्मा जी को दया आई और इसके पास गए और कहा, हे पुत्र वरदान मांग, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान जय। तो जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तो मिट्टी लग गई इसके शरीर पर। ब्रह्मा जी इसके पास गए और कहने लगे, भाई वरदान मांग। तो ये कहता है, ब्रह्मा जी मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अजर अमर तो हम नहीं, तुझे कहां से बनाए? तब कहता है, महाराज फिर तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी, 12 महीने होते हैं, उन महीनों में मैं किसी महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई बस कर, कितना मांगेगा? ताते में दुर्लभा पुंसा यान व्रणी से वरान ममा तथापि वितराम्यंग वरान तदपि दुर्लभा। हे हिरण्यकश्यपु,
तेरे द्वारा मांगे हुए वरदान बड़े दुर्लभ हैं। आज तक बल मैंने या ना वरदान कहीं न दिने। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। ऐसे वरदान मैंने आज तक किसी को नहीं दी, लेकिन तेरी जैसी तपस्या करनी भी बड़ी दुर्लभ है। आज तक ऐसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए मैं तुझे ये सारे वरदान प्रदान करता हूं। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि मुझे अब वरदान मिल गया, और देवताओं का अपना दास बना दिया। इंद्र से कहता है चल मेरे घर का मैं झाड़ू लगा, वरुण से कहता है पानी भर करके ला। सब देवता दासता करने लगे। इसे हिरण्यकश्यपु के महाराज 4 पुत्र हुए, अनुलाद, सहलाद, अहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। ब्रह्मण्यशील संपन्न, सत्यसंधो जितेन्द्रिय। प्रहलाद जी बल ब्राह्मणों के भक्त थे और शरणागत वत्सल थे। पर इन प्रहलाद जी को एक ग्रह लग चुका था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीता नवेदा जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह लग चुका था इन्हें, और ये ग्रह ऐसा है सबसे पहले तो किसी को लगता नहीं है, और एक बार जिसको लग जाता है फिर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण ग्रह। देखो भाई, और जो ग्रह हैं उनकी तो ग्रह शांति हो जाती है। कोई विद्वान पंडित जी आकर के ग्रह शांति कर देंगे, लेकिन कृष्ण ग्रह की शांति न हो बोलियो 10वें नंबर को ग्रह है। अरे भाई, किसी के ऊपर काला रंग चढ़ जाए, क्या उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ सकता है? नहीं, काला रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। कृष्ण मतलब काला, तो इनको ये कृष्ण रंग चढ़ चुका था, काला रंग। अच्छा, ये पता कैसे चले कि इनको काला रंग चढ़ गया, कृष्ण रंग चढ़ गया? इस रंग के लक्षण क्या है, ग्रह के लक्षण क्या है? तो लक्षण गिनाने लगे। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित दसति तच्चिंता लद उदगायति, क्वचित क्वचित रुदति वैकुंठा। जिसको कृष्ण रंग चढ़ाओ ना मेरी माँ, वो रोता बहुत है। वो जब भी बैठेगा एकांत में बैठेगा। कभी कभी आपस में हंसने लगता है तो कभी कभी रोने लगता है, और दुनिया की नजर में वो पागल ही होता है। ऐसे ही थे महाराज प्रहलाद। जब ये बड़े हुए 4 साल के, तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? विश्वविद्यालय में। एक विश्वविद्यालय है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्व महाविद्यालय, ऐसा विद्यालय। और उस विद्यालय में केवल दैत्य पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती है। जहाँ के प्राचार्य हैं श्री चंडामृग जी महाराज, वहां प्रहलाद जी को भर्ती किया। एक दिन हिरण्यकश्यपु चले गया अपने बेटे के पास कि क्या तुम मेरे बेटा पढ़ने लगी? तो भाई, प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि विद्यालय में जाएं और गुरुजनों से पूछें कि पैण भी लगे कि शुद्ध मौज मस्ती करो। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठितः, शोभते सभा मध्य हंस मते बकोयथा। जो पिता बल अपने बच्चे की देखभाल नहीं करता, उसको पढ़ाता नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं देता है, वो माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं।
इसलिए हिरण्यकश्यपु की पहुंच गया विद्यालय में। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवा प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। अपने पुत्र से पूछ रहे हैं, हे पुत्र, तूने आज तक कौन सा सुंदर पाठ पढ़ा है? क्या पाठ पढ़ी बेटा तूने? बहुत अच्छा पाठ। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने तो एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ा है, सुनाओ तो पुत्र। नाने लगे। पिताजी सुनो। पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा इत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो या धरिमाश्रयेत। ए पिताजी, मैंने बोले बहुत सुंदर पाठ पढ़ा है। क्या? बोले पिताजी, वन में जाओ और हरि का भजन करो। यो पाठ पढ़ में। पिताजी ने कहा लेकिन पिताजी ने कहा मैं किसके लिए बोल रहा हूं? पीछे रुक गया। अरे बच्चा है मेरा। देखो भाई, बच्चे तो कार्बन कॉपी होते हैं, उनको जैसा पढ़ा वो ऐसा समझते हैं। कहा बेटा इसको सिखा दिया होगा ऐसा पाठ, बेटा तू जा और अपने गुरुजी को यहां भी। गुरुजी आया। कहो सरकार कब आए? गुरुजी ने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा, मेरे ये बताओ मेरे बच्चे को तुम पढ़ाते क्या हो? गुरुजी ने कहा हे महाराज, जो शिक्षा नीति आपने निर्धारित की है हमारे यहाँ वही सब पढ़ाया जाता है। बोले मूर्ख, झूठ कह रहे हो, मेरा बेटा